नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में। जावा में कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं जावा में। तो जावा में कीवर्ड्स कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल मीनिंग को कन्वे करते हैं लैंग्वेज कंपाइलर को, एंड दे आर रिजर्व फॉर द स्पेशल पर्पस। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज एज नेम्स फॉर वेरिएबल्स, मेथड्स और क्लासेस। तो जब हम किसी भी क्लास को डिफाइन करते हैं, किसी भी मेथड को डिफाइन करते हैं, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो उनके नेम के लिए हम लोग कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल, मेथड और क्लास को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते उनके नेम के लिए। लेटेस्ट जावा वर्जन के अकॉर्डिंग, जावा 21 के अकॉर्डिंग, वी हैव 53 कीवर्ड्स इन जावा, जिसमें कि 2 रिजर्व्ड हैं। दे आर नॉट करेंटली इन यूज्ड, दे आर रिजर्व फॉर द फ्यूचर पर्पसेज, गो टू एंड कॉन्स्ट। रेस्ट 51 कीवर्ड्स वी आर यूजिंग। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लास कीवर्ड है। क्लास कीवर्ड जो हमारे पास होता है, वो जब हम किसी भी क्लास को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे हम क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, किसी भी इंस्टेंस को बनाते हैं क्लास का, तब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं, इनहेरिटेंस के केस में हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज़ करते हैं। फॉर कीवर्ड का यूज़ हम लोग फॉर लूप के लिए यूज़ करते हैं। चलिए कुछ कीवर्ड और देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, जो कि जब हम क्लास को, मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, जब हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ट्रांजिएंट कीवर्ड का यूज़ जब हम सीरियलाइजेशन का यूज़ करते हैं, जब हम ट्रांजिएंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वोलेटाइल का कीवर्ड का यूज़ हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के केस में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सारे कीवर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग को हम लोग सीखते चलेंगे, वैसे वैसे आपको सारे ये कीवर्ड यूज़ होते चलेंगे, याद होते चलेंगे। तो अपने को बस केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी भी मेथड को डिफ़ाइन करेंगे, किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे, किसी भी क्लास को डिफ़ाइन करेंगे, तो हमको उनके नेम के लिए कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे। आप लोगों ने दोस्तों एक चीज़ इसमें नोटिस की होगी कि सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं, सब का जो नेम है वो स्टार्ट होता है लोअर केस से। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हो आई लोअर केस है, ए लोअर केस है, पी लोअर केस है। चलिए दोस्तों, हम पिछली वाली स्लाइड पे वापस आते हैं और देखते हैं कि अगर जैसे हमारा क्लास है, ये हमारा कीवर्ड है। जावा एक हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें अपर केस और लोअर केस को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। अगर हम सी का, क्लास का सी अपर लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा कीवर्ड नहीं होता है। सेम तरीके से अगर हम इफ़ का आई अगर हम कैप्स में यूज़ करते हैं तो ये हमारा कीवर्ड नहीं होता है। रिटर्न का आर अगर हम कैप्स में यूज़ करते हैं तो ये हमारा कीवर्ड नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या एरर आती है। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ एक वेरिएबल, उसका मैं डेटा टाइप सपोज इंट ले लेता हूँ। तो इंट, और मैं कोई भी कीवर्ड का यूज़ करता हूँ उसके नेम के लिए। सपोज़ मैं नेम के लिए यूज़ करता हूँ फॉर। तो जैसे ही मैंने फॉर का यूज़ किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एरर आ रही है। अगर मैं फॉर की जगह यहाँ पे यूज़ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वॉइड, तो आप देख सकते हो हमें अगेन यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ क्लास, जो कि अगेन हमारा कीवर्ड है, तो आप देख सकते हो अगेन हमको एक एरर मिल रही है। तो दोस्तों, ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया कि कोई भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करते टाइम अगर उसके नेम के लिए हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो वो हमें कंपाइलेशन एरर देगा। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास कीवर्ड नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये एरर रिमूव हो गई। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इंट एज, तो ये देख सकते हो आप लोग कि एरर रिमूव हो गई है। तो हमको कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है वेरिएबल डिफ़ाइन करते टाइम। दूसरा केस देखते हैं मेथड के केस में। लेट्स सपोज मैं एक मेथड डिफ़ाइन करता हूँ पब्लिक, एंड इसका नेम मैं ले लेता हूँ वोलाटाइल, जो कि एक हमारा कीवर्ड है। तो आप देख सकते हो वोलाटाइल कीवर्ड मैंने यूज़ किया तो यहाँ पे हमें एक एरर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एरर आप देख सकते हो, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन वोलाटाइल आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड। दोस्तों, हम आइडेंटिफायर अभी बात करेंगे इसी वीडियो में आगे।
अगर मैं इसकी जगह कुछ और यूज़ करता हूँ, सपोज़ एक्सटेंड्स जो कि हमारा एक कीवर्ड है, तो अगेन हमको एरर देखने को मिल रही है। तो मेथड के केस में भी ये प्रूव हो गया है कि अगर हम मेथड का नेम डिफ़ाइन करते हैं तो हमें कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है। चलिए अब हम लोग क्लासेस के केस में देखते हैं। अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ इस पैकेज में, तो ये रही हमारी क्लास, सॉरी ये इंटरफेस। अगर मैं क्लास का नेम दे देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे फॉर दे देता हूँ, तो आप देख सकते हो टाइप नेम इज़ इन नॉट वैलिड, दिस टाइप नेम फॉर इज़ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ दोस्तों स्टैटिक, तो आप देख सकते हो अगेन हमको सेम एरर आ रही है। तो आपने ये चीज़ को सीखा कि जब भी हम किसी भी मेथड को डिफ़ाइन करेंगे, किसी भी वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे, किसी भी क्लास को डिफ़ाइन करेंगे, तो हम कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है। चलिए अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों हमारे पास आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं जावा में? तो दोस्तों जैसे कि कीवर्ड्स प्री डिफाइंड होते हैं, आइडेंटिफायर्स यूज़र डिफाइंड होते हैं। तो जो कि किसी भी वेरिएबल, मेथड और क्लास के नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोगों ने एज यूज़ किया, तो एज हमारा एक आइडेंटिफायर है। अगर हम यहाँ पर क्लास के लिए कुछ यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोडिंग, तो ये कोडिंग जो है वो हमारा एक आइडेंटिफायर है जो कि क्लास के नेम के लिए हमने यूज़ किया है। तो आप लोग आइडेंटिफायर समझ गए होंगे। आइडेंटिफायर किसी भी वेरिएबल, मेथड और क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये यूज़र डिफाइंड होता है, लेकिन आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं होना चाहिए। दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के, कि आइडेंटिफायर्स स्टार्ट होना चाहिए आइदर डॉलर साइन से, आइदर अंडरस्कोर से, और अपर केस और लोअर केस से। अगर आइडेंटिफायर 0 से स्टार्ट होता है, डिजिट से स्टार्ट होता है 0 से 9 के बीच में, तो वो आइडेंटिफायर वैलिड नहीं होगा। इसमें हमारे पास लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकती हैं, डॉलर हो सकता है एंड अंडरस्कोर हो सकता है। जावा कीवर्ड आइडेंटिफायर्स नहीं हो सकते दोस्तों, हम लोगों ने अभी देखा। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें अपर केस एंड लोअर केस को डिफरेंट ट्रीट किया जाता है, ये चीज़ भी हम लोगों ने समझी। एंड आइडेंटिफाइड डिफाइन करते टाइम कोई भी स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक @ हैज़, ये सब यूज़ नहीं करते हैं, ये वैलिड नहीं है। तो ये सर्टेन रूल्स हैं दोस्तों, जब हम डिफ़ाइन करते हैं आइडेंटिफायर्स को, तो ये रूल्स को हमें ध्यान रखना है। कुछ करेक्ट और रॉन्ग एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है माई वेरिएबल, ये एक हमारा आइडेंटिफायर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लोअर केस से स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर इसी में हम लोग स्पेस को अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो ये हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर है, बिकॉज आइडेंटिफायर में स्पेसेस अलाउड नहीं होते। अगर हम इसकी बात करें एम्प्लॉय 1, ये हमारा एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर हम डिजिट से इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो हमने अभी देखा एक रूल है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता आइडेंटिफायर, तो ये हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। अंडरस्कोर टेम्प, अंडरस्कोर अलाउड है दोस्तों, इसलिए कि वैलिड आइडेंटिफायर है। डॉलर अलाउड है, तो ये एक डॉलर सैलरी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं किसी भी आइडेंटिफायर के लिए, तो ये कीवर्ड है, इसलिए ये एक वैलिड आइडेंटिफायर नहीं है। अगर हम क्लास की जगह फॉर का यूज़, जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं अगर वो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर के लिए, तो वो हमारा वैलिड नहीं होगा। @डेटा, @डेटा दोस्तों, हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि अलाउड नहीं है रूल में, इसलिए एक हमारा ये वैलिड कीवर्ड नहीं है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जावा में कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।